सभी को नंदू सिंह का नमस्कार। आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी हिंदी की व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और जो आज की प्रश्नोत्तरी का जो मुख्य विषय होगा ये होगा संधि ज्ञान, और संधि ज्ञान में भी यण संधि होगा। यण संधि से संबंधित सवाल इस टेस्ट में होंगे, टेस्ट की सीरीज में होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं यण संधि। और दोस्तों, यदि आप जो दीर्घ संधि है या फिर गुण है, वर्दी है, यण है, या फिर इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडिया जियोग्राफी है, इंडिया पॉलिटिकल है, इनसे संबंधित आप टेस्ट जो सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में ये भी बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर और लाइक ज़रूर करें। पहला सवाल देखिए, अधि धन अधीन की सही संधि होगी। बताइए क्या होगी। सही संधि पूछी गई है, संधि विच्छेद यहाँ किया गया है। अ में अध्ययन, ब में अध्याधीन, स में अध्ययन, द में अध्याधीन। बताएं आप सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर का चयन कीजिए। अधि प्लस अधीन की संधि पूछी गई है, यहाँ पे किस विकल्प में सही संधि है। देखिए हम हल करते हैं। अधि धन अधीन, यानी यहाँ अधि में क्या है, ई है, और ई का क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये के हल्यंत वाला ये होता है, तो अधि का मतलब अध्ययन होगा ये, क्योंकि आगे जो ये में जो ये बचेगा उसमें अ मिल जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा और ये बनेगा कैसे, अध्ययन बनेगा। यानी यहाँ जो सही विकल्प होगा अ विकल्प सही होगा। यहाँ पे अ, यहाँ अध्याधीन में नहीं होगा, क्योंकि अधि प्लस आधीन हो जाएगा, ये आधीन नहीं है, जबकि यहाँ अधीन दे रखा है। अध्ययन में अधि प्लस अयन होता है और अध्याधीन में होता ही नहीं है। तो यहाँ जो सही संधि होगी अध्ययन होगी। अ विकल्प सही है यहाँ पे। दूसरा देखें, यण संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में यण संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अ में यद्यपि, ब में प्रत्यंतर, स में स्वैच्छिक, द में रीत्य अनुसार। चयन कीजिए किस विकल्प में यण संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए, देखिए आप किस विकल्प में यण संधि का उदाहरण नहीं है। देखो यहाँ हम सोल्व करते हैं। यद्यपि में बिल्कुल है, क्योंकि यदि प्लस अपि हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यंतर में है प्रति प्लस अंतर। ठीक है, रीत्यानुसार में भी है रीति प्लस अनुसार, लेकिन यहाँ स्वैच्छिक नहीं होगा। स्वैच्छिक दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि स्व धन ऐच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ हम सु नहीं बना सकते, इसका अर्थ का भी ध्यान रखना, शब्द का अर्थ का क्या होगा, स्व धन ऐच्छिक होगा। तो यहाँ जो है स विकल्प हो जाएगा, स विकल्प। तीसरा सवाल, अभी प्लस अर्थी की सही संधि होगी। संधि पूछी गई, यहाँ संधि विषय तो किया हुआ है। विकल्प अ अभ्यार्थी, विकल्प ब अभ्यर्थी, विकल्प से अभार्थी, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। बताइए आप अभी धन अर्थी की सही संधि क्या होगी।
देखिए अभिधन अर्थी की जो सही संधि होगी, यहाँ आप देखिए अभार्थी, अभार्थी नहीं होगा क्यों, अभिधन आर्थी हो जाएगा, आर्थी नहीं है अर्थी, अर्थी यानी चाहने वाला, इच्छुक। तो यहाँ सही होगा ब, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। और देखिए अभ्यर्थी होता है अर्थी, और अभार्थी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अभ्यर्थी की सही संधि विच्छेद होगी क्या है, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी, ब विकल्प सही होगा। चौथा सवाल देखिए आप, किस शब्द की सही संधि नहीं है, यानी किस शब्द में सही संधि नहीं है, ये पूछा गया यहाँ पे। देखें पहले में अ में देखें देवी प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वरी, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, अभि प्लस आगत, अभ्यगत। तो बताइए कि कौन से विकल्प में सही संधि नहीं की गई है, जो संधि विच्छेद दिया हुआ पहले और उसके बाद में संधि की गई है। तो किस विकल्प में सही संधि नहीं है यहाँ? देखिए आप यहाँ हम हल कर रहे हैं कि देवी ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य दोनों ही सही है, देवी भी ऐसे लिखते हैं, ऐश्वर्य भी। और देखिए वह के आगे वह में ई है, यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं आप, तो ई का ये होता है, तो देवेश्वरी सही है ये भी। नदी प्लस अर्पण, द में ई है, ई का ये हो गया, तो नद्य अर्पण हो गया, ये भी सही है। फिर मातृ प्लस आज्ञा, त्रि का क्या होता है त्रय, तो मात्रा आज्ञा भी सही है। फिर अभि प्लस आगत, अभि में ई है, तो ई का क्या होगा ये अभ्य, आगे क्या है आ, तो अभ्यगत नहीं होगा यहाँ पर आ दे रखा है, यहाँ आ होने के कारण यहाँ अ नहीं होगा, अभ्यागत होगा, अभ्यगत नहीं होगा। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं अभ्यगत दिया हुआ है, अभ्यगत नहीं होगा, अभ्यागत होगा। यहाँ आ आएगा, ये आ की मात्रा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा है, आ स्वर है यहाँ पे। तो यहाँ जो सही संधि नहीं है ये द में हो जाएगा, द। पांचवा सवाल, स्त्री प्लस उपयोगी की सही संधि होगी। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री उपयोगी, स्त्रय उपयोगी, स्त्रु उपयोगी, स्त्रु दे ये आदर्श है यहाँ पे, यहाँ आदर्श है, और त्रय त्रय भी आधा है, और स्त्रयोपयोगी। तो चयन कीजिए आप। देखिए आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी कितने सवाल सही हो रहे हैं। साथ में लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखें यहाँ हम कि स्त्री धन उपयोगी की सही संधि, देखिए ये तो नहीं है, स्त्री उपयोगी ये भी नहीं है, और स्त्री उपयोगी ये भी नहीं है। तो यहाँ सही संधि होगी स में। कैसे देखिए आप, त्रय ये स्त्रय, और यहाँ जो ई है स्त्री में ई का ये, और आगे देखिए यहाँ क्या ऊ है, यहाँ दिख रहा है आपको ऊ, तो ऊ लगा दीजिए, ऊ छोटा तो ऊ उपयोगी, स्त्रुपयोगी। तो स विकल्प सही होगा यहाँ पर, स। छठा सवाल, किस शब्द की सही संधि विच्छेद नहीं है। देखिए तीन विकल्प में, तीन ऑप्शन में तो सही संधि विच्छेद किए गए हैं, लेकिन एक ऑप्शन में सही संधि विच्छेद नहीं किया गया, तो उसका चयन करना हमें। अध्याय का देखिए, अधि धन आय सही है या नहीं है, आपको चयन करना है। नारी उचित, नारी धन उचित, वधुअर्थ, वधु धन अर्थ, पितृउपदेश, पितृधन उपदेश। तो बताइए यहाँ पे कहाँ आपको संधि विच्छेद सही नहीं लग रहा है, कहाँ नज़र नहीं आ रहा, देखिए बताइए आप।
अध्याय, नार्योचित, वधूअर्थ, पितृपदेश। और इनके आगे संधि विच्छेद दे रखा है। देखिए हम हल करते हैं। अधि धन आय अध्याय बिल्कुल सही है। वधु धन अर्थ वधूअर्थ सही है। पितृ धन उपदेश बिल्कुल सही है। नारी उचित, ये उचित ऐसे नहीं लिखते। नारी उचित में ब में देखिए आप, यहाँ किस में सही नहीं है, ब में, क्योंकि यहाँ देखिए छठे सवाल में क्या होगा, नारी धन उचित, उ ऋस्व उ है, लघु है। यहाँ देखिए आपको नज़र क्या आ रहा है, ये देख रहा, आपको दिख रहा होगा, ये दीर्घ नज़र आ रहा है, ठीक है, जबकि लघु होता है। नारी धन उचित इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे छठे में सवाल में क्या होगा, ब हो जाएगा। सातवें सवाल में किस विकल्प में यण संधि नहीं है? यण संधि नहीं है, इस प्रकार से पूछा गया। 3 ऑप्शन में यण संधि के उदाहरण है, लेकिन एक ऑप्शन में यण संधि का उदाहरण नहीं है, और उसका चयन करना है। गुरुआदेश, न्यून, व्यस्त, हितेच्छा। किस विकल्प में यण संधि नहीं है या यण संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए हम हल करते हैं। देखिए गुरुआदेश, गुरुआदेश में बिल्कुल क्या है, यण संधि है। गुरु धन आदेश। न्यून में नी धन ऊन बिल्कुल है। व्यस्त वी धन अस्त बिल्कुल है। हितेच्छा में नहीं है। हित धन इच्छा, ये किसका है, हित धन इच्छा, गुण संधि का उदाहरण है ये, तो यहाँ द हो जाएगा। देखिए प्राय आप नोट कीजिए कि वह या फिर ये, वह या ये से पहले, यहाँ आपको वह या ये से पहले आधा अक्षर दिखाई दे तो आपको लगभग प्राय यण संधि होती है। देखिए व्यस्त में देखो ये से पहले वह है, गुरुआदेश में वह से पहले रह बोल रहे हैं, न्यून में ये से पहले न है या नहीं है, तो हितेच्छा यह हो जाएगा हितेच्छा। 9वां सवाल देखें, सॉरी 8वां सवाल देखें। नद्य अर्पण किस शब्द की संधि विच्छेद होगी? संधि पूछी गई है, सॉरी। नद्य अर्पण की संधि क्या होगी? देखिए नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण, नद्य धन अर्पण, नद्या धन पण। बताइए आप, नद्य अर्पण शब्द की संधि क्या होगी? इस प्रकार से ये सवाल है। नद्य अर्पण शब्द की संधि होगी, तो यहाँ पर आप देखिए नद्य अर्पण, ये से पहले आधा अक्षर है, बिल्कुल यण संधि है, और ये का क्या बनता है यण संधि में, ये का ई, तो नदी हो जाएगा। और नदी कैसे लिखते हैं, दी बड़ी दी जाती है, धन अर्पण नदी अर्पण, तो ए ऑप्शन सही हो गया, ये हो जाएगा नदी धन अर्पण। ये नहीं होगा कि नदी में नदी की मात्रा छोटी है, नहीं हो सकता, तो सही होगा नदी धन अर्पण ए। 9वां सवाल देखें। मधु धन अरी की सही संधि होगी? मधु धन अरी की मधुवारी, मधुवरी, मधुरी, मध्यरी। बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या होगा। मधुधन अरी की सही संधि पूछी गई है। मधुवारी, मधुहरी, मधुरी, मध्यरी। तो मधुधन अरी की सही जो संधि होगी, देखिए अपन हल करते हैं। यह मधु है, मधु, और ओ का क्या होता है, वह यण संधि में, तो दह आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मधु है, ठीक है। फिर अभी जो वह में ए की मात्रा वो निकल जाएगी, मधुहरी, तो री लग जाएगी मधुहरी, तो मधुधन अरी मधुहरी, ऊ का ई का ये ऊ का वह होता है, तो मधुहरी हो जाएगा, मधुहरी ब विकल्प होगा। 10वां सवाल देखें।
अग्नि धन आसे की सही संधि बताइए। अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय और अग्न्याशय। बताइए आप। अग्नि धन आशय की संधि होगी। देखिए यहाँ पहुँच करके भी आप देख सकते हैं। बताइए आप, सोच के बताइए आप क्या होगा यहाँ पे, सोच के बताएं आप ज़रूर। तो दोस्तों, अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ में दोस्तों शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों के पास में, लाइक भी करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो देखिए हम हल करते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय का देखिए अग्नि धन आशय, ठीक है। और यहाँ जो अग्नि में ई की मात्रा है इसका ये हो जाएगा, तो अ ग न, ठीक है। और ई का क्या होगा, ये हो जाएगा, तो ये हो गया। और आगे किसकी मात्रा आ की, तो ये आ लग गया। और स ये अग्न्याशय, अग्न्याशय हो जाएगा ये, ठीक है, अग्न्याशय। तो इस अनुसार यदि सही इसका जो उत्तर होगा ना वो क्या हो गया, अ होगा यहाँ अग्न्याशय, क्योंकि अ ग पहले से आधा है और न में से ई स्वर निकल के क्या बन गया, ये, तो ये बना दो। और आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस के आगे आ है, तो आ की ये खड़ी पाई हो गई और से, तो अग्न्याशय हो गया यह। तो सही क्या हुआ, अग्न्याशय। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।